बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुल्क ईरान में शमशाद लालबोश बादशाह हुक्मरान था। इसके 7 बेटे थे, निहायत बहादुर और फर्माबरदार। एक दिन बड़ा लड़का, जिसका नाम तहमास था, बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, अब्बा जान, शहर में रहते रहते जी घबरा गया है। अगर इजाज़त हो तो थोड़े दिन शिकार खेलाऊं। बादशाह ने इजाज़त दे दी और शहजादे ने शिकार का सामान लेकर चंद मसाइबों के हमराह एक जंगल की राह ली। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है, कुदरत ने सब्ज़े का फर्श बिछाया हुआ था और ओस के कतरे इस तरह चमक रहे थे जैसे मोती। मौसम खुशगवार था, ठंडी हवा लुत्फ दे रही थी। सामने एक खूबसूरत हिरन हरी हरी घास चल रही थी। शहजादे ने मसाइबों को कहा, देखना जाने ना पाए, जो उसे जिंदा पकड़ेगा उसे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। ये कहकर खुद भी घोड़ा दौड़ाया और तमाम साथियों से पहले हिरन के नज़दीक जा पहुंचा। हिरन घोड़े के पाँव की आहट सुनकर आगे निकल गया। शहजादा भी इसके पीछे हो लिया। आगे आगे हिरन और पीछे पीछे शहजादा, गोया वो बहुत दूर निकल गए। शहजादे ने हिरन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो इसके हाथ ना आया। वो भागते भागते एक रेगिस्तान में जा पहुंचे, जहाँ कोई साया नजर नहीं आ रहा था। गर्मी और लौ से जिस्म झुलस रहा था। भूख और प्यास की शिद्दत से जी घबराने लगा। घोड़ा हाँफना शुरू कर दिया। बेज़बान की ज़बान में कांटे पड़ गए। वो हाँफता हुआ ज़मीन पर ऐसा गिरा कि फिर कभी ना उठा। अब शहज़ादा बेबस था। हिरन बहुत दूर निकल गया और शहज़ादे को अपनी जान के लाले पड़ गए। गिरता पड़ता एक पहाड़ के दामन में जा पहुंचा, जहां पानी का चश्मा जारी था। कुछ फल खाकर 2 घूंट पानी पिया तो इसकी जान में जान आई। वो एक दरख्त के साए में बैठकर सोचने लगा कि अब घर कैसे जाऊं। इतने में एक बुजुर्ग, जिसने सियाह लिबास पहना हुआ था, इसके सर पर आन पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो? शहजादे ने तमाम वाक़यात सुनाकर दरियाफ्त किया, आप कौन हैं और इस सुनसान जगह में कहाँ रहते हैं? बुजुर्ग बोला, मेरा किस्सा बहुत तवील है जो बयान नहीं हो सकता। शहजादा बोला, फिर भी कुछ तो फरमाएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मेरी बीमारी लाइलाज है। शहजादे ने जिद की, मेहरबानी करके अपना हाल बयान कीजिए। बुजुर्ग बोला, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। शहजादा बोला, मुझे फ़ायदे की कोई परवाह नहीं, मैं आपका हाल जानना चाहता हूँ। बुजुर्ग बोला, तो सुनो बेटा, मेरा नाम जहांगीर शाह है। मैं बाबिल का बादशाह था। मेरे 7 लड़के थे। एक दिन बड़े लड़के ने किसी मुसाफिर से तुर्किस्तान के बादशाह की बेटी के बारे में सुना कि इसकी बेटी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है। बड़े बड़े शहजादे इससे शादी करने की तमन्ना करते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो इस आदमी से शादी करेगी जो इसके सवाल का सही जवाब देगा। ये सुनकर मेरे लड़के ने मुझसे कहा, अगर आप हुक्म दे तो मैं तुर्किस्तान जाकर मलका से शादी कर लूँ। मैंने पूछा, शादी की शर्त क्या है? इसने जवाब दिया, वो पूछती है, गुल ने सनोबर से क्या कहा? जो शख्स ये नहीं बता सका, इसका सर काटकर किले के फसील पर लटका देती है। आज तक किसी ने भी इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। किले की फसील पर सैकड़ों सर लटक रहे हैं। ये सुनकर मैंने कहा, तुम मत जाओ, मैं अभी फौज भेजकर शहजादी को यहीं मंगवा लेता हूँ। मगर इसने कहा, ज़रा सी बात के लिए खुदा के हज़ारों बंदों की जान जाएगी। मामूली सा सवाल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रूर कामयाब हो कर आऊँगा। चुनांचा मैं इस बात पर रजामंद हो गया और बेटे को चंद मसाइबों के हमराह तुर्किस्तान भेज दिया। वो सवाल का जवाब तसल्ली बख्श न दे सका, इसलिए इसका सर काट डाला गया। ये सुनकर मैं बहुत रोया, मगर क्या हो सकता था। इस तरह बारी बारी मेरे सब बेटे मारे गए।
मेरा जी उचाट हो गया और मैं सल्तनत छोड़कर इस जगह चला आया। इसी वक्त से मैं इसी पहाड़ पर रहता हूँ और उदासी की घड़ियाँ बेकारी की छुरी से ज़बह करता हूँ। ये सुनकर शहजादे ने कहा, मैं ज़रूर ऐसी मलका से शादी करूँगा। इतने में इसके चंद साथी इससे आ मिले और शहजादा बुजुर्ग से रुखसत होकर घर आ गया। तहमास ने बाप से शिकार की कैफियत बयान की और तुर्किस्तान जाने की इजाज़त मांगी। बादशाह बोला, बेटा, शिकार की थकान भी अभी नहीं उतर पाई है, तुम फिर सफ़र पर जाना चाहते हो? चंद दिन आराम कर लो, फिर देखा जाएगा। शहजादे ने बाप की बात मान ली और चंद दिनों के बाद बाप की इजाज़त ली और तुर्किस्तान के सफ़र पर रवाना हो गया। जब वो मलका महरंगेज़ के शहर में पहुंचा, सबसे पहले फसील पर इसकी नज़र पड़ी। दूर से समझा कि कंगूरेदार दीवार है, मगर नज़दीक पहुंचते ही इसके अवसान ख़ता हो गए और वो दिल में कहने लगा, जब इतने आदमी सर कटवा चुके हैं तो मेरी हकीकत ही क्या है। बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं। ख्वाह मख्वाह मौत के मुंह में जाने से क्या मिलेगा। फिर ख्याल आया, मौत का एक दिन मुकर्रर है, तकदीर को कौन टाल सकता है। अगर इसी जगह मरना मंजूर है तो बचकर नहीं जा सकता। किस्मत आजमाई ज़रूर करनी चाहिए। तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। शहजादा इसी सोच में चलते चलते शहजादी के महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। ड्योढ़ी में एक नकारा रखा हुआ था। शहजादे ने इस पर चोट लगाई। शहजादी ने अंदर बुलाकर कहा, फरमाइए कैसे आना हुआ। शहजादा बोला, जान हथेली पर रखकर अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। शहजादी बोली, आपका ये इख्तियार है, यहाँ पर तो इम्तिहान ही मुख्तसर है। बताइए, गुल ने सनोबर से क्या कहा। शहजादे से सही जवाब न बनाया, इधर उधर की बात की, मगर शहजादी ने इसकी एक न मानी और सर कलम करा के फसील पर लटकवा दिया। जब ये खबर शमशाद लाल बादशाह को मिली तो वो बहुत रोया और बोला, शहजादे को बहुत समझाया था मगर इसने मेरी एक न मानी। जवानी दीवानी इसी को कहते हैं। बादशाह को दिन रात एक पल चैन न आता। शमशाद लाल बोश के लड़कों ने बाप को रोते देखा तो इनसे भी रहा न गया, वो भी बहुत रोए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलका महरंगेज़ जिसने हमारे भाई की जान ली है उसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये सोचकर हर एक शहज़ादा बादशाह से बारी बारी इजाज़त लेने गया, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। आखिर बाप के इनकार के बावजूद सबसे छोटे शहज़ादे ने, जिसका नाम अलमास था, सफ़र की तैयारी शुरू की और कुछ दिनों के बाद तुर्किस्तान आ पहुंचा। ये बड़ा अक्लमंद और समझदार था। इसने मलका के पास जाने से पहले दूसरे लोगों से इसके सवाल की असलियत मालूम करना चाहिए, मगर उसे कुछ पता न चल सका। हाँ, इतना मालूम हो गया कि मलका दिन का बेशतर हिस्सा इस बाग में गुजारती है जो इसके महल के साथ था। इस बाग का रास्ता महल के साथ अंदर की तरफ से था, इसलिए बाहर से कोई शख्स इसके अंदर नहीं जा सकता था। शहजादा अलमास रूह बख्श चारों तरफ फिरता रहा कि अंदर जाने की कोई तदबीर सूझे। आखिर इसने देखा एक नहर बाग के अंदर जाती है और सिवाय इस नहर के किसी रास्ते से अंदर जाने की कोई राह नहीं थी। आखिरकार वो इसी नहर के रास्ते बाग में दाखिल हुआ और एक कोने में छुप गया। पिछले पहर देखता क्या है कि मलका अपनी सहेलियों समेत बाग की सैर को आ रही थी। वो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे देख ले और सज़ा दे। इसने सोचा बाहर निकल जाए, मगर बगैर दिखाई दिए बाग से निकलना मुश्किल था। लाचार कुछ सोचकर वो वहीं दुबका बैठा रहा। मलका आकर एक जगह पर बैठ गई
और एक सहेली को गुलदस्ता तैयार करने को कहा। वो फूल तोड़ती तोड़ती इस जगह आन पहुंची जहां शहजादा छुपा हुआ बैठा था। वो देखते ही बोली, तुम कौन हो? शहजादे ने ऐसा जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं, बल्कि दीवानों की तरह इसके हाथ से फूल छीन छीन कर बिखेरने लगा। वो दौड़ी दौड़ी मलका के पास गई और कहने लगी, बाग में एक निहायत खूबसूरत पागल आया है। ये सुनकर मलका सहेलियों समेत उसे देखने आ गई। वो मलका को देखकर रोने लगा, फिर हंस पड़ा, फिर गाने लगा, फिर रो दिया। मलका ने इशारे से नज़दीक बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? शहजादे ने दीवानावार बकना शुरू किया। बिल्ली भाग गई है, घोड़ा उठता है, चूहे ने शेर पकड़ लिया था, कुत्ता आसमान पर भौंकते हैं, सूरज को पकड़ लिया, चोर चोर चोर। मलका ने फिर कहा, तुम इस बाग में क्यों आए? वो बोला, बादशाह पकड़ा गया था, बिल्ली ने हाथी मार डाला, चिड़िया समंदर पी गई। मलका ने कई सवाल पूछे, मगर किसी एक का भी जवाब सही न मिला। मलका समझ गई ये ज़रूर कोई पागल है। मलका को इसकी खूबसूरती और इसकी जवानी पर बड़ा रहम आया। वो एक सहेली से बोली, उसे अपने मकान पर ले जाओ और इसका इलाज करवाओ, जो खर्चा होगा मैं दूंगी। इसकी सहेली का नाम दिलराम था। ये शहजादे को घर ले आई, अच्छा खिलाती, अच्छा पिलाती, दवा करवाती रही और इस तरह इसके आराम का ख्याल रखती। कई दिन इसी तरह गुजर गए। शहजादे ने जब उससे अपना मेहरबान पाया तो कभी कभी अक्ल की बातें भी कर लिया करता था। दिलराम समझती थी कि अब इसका पागलपन दूर हो रहा है। शहजादे को जब यकीन हो गया कि मैं जो कुछ पूछूंगा दिलराम बता देगी, तो एक दिन इस तरह बातचीत शुरू हुई। शहजादा बोला, दिलराम तुम रोज़ कहाँ जाया करती हो? दिलराम बोली, मैं अपनी शहजादी के पास। इनका नाम क्या है? दिलराम बोली, मलका महरंगेज़। शहजादा बोला, वो किसकी बीवी है? इसकी शादी नहीं हुई। बीवी किसकी बताऊं? शहजादा बोला, आपने ही तो कहा कि इसका नाम मलका महरंगेज़ है। शहजादा बोला, इसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या ये अभी कमसिन है? दिलराम बोली, नहीं, वो इस शख्स से शादी करना चाहती है जो इसके सवाल का सही जवाब दे। शहजादा बोला, जो सवाल का जवाब ना बता सके तो इसका सर काटकर किले पर लटका देती है। शहजादा बोला, क्या आज तक किसी ने भी इसके सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दिया? दिलराम बोली, नहीं। अगर कोई बताता तो शहजादी की शादी कब की हो जाती। सैकड़ों आए और सर कटवा गए। शहजादा बोला, सवाल तो बहुत मुश्किल होगा। दिलराम बोली, नहीं, बिल्कुल आसान, बहुत मामूली। शहजादा बोला, वो कैसे? दिलराम बोली, वो पूछती है, गुल ने सनोबर से क्या कहा? शहजादा बोला, क्या तुम जानती हो? दिलराम बोली, तुम्हें इससे क्या? शहजादा बोला, इस सवाल का सही जवाब न देने की वजह से मेरे 6 भाई मारे गए हैं। मैं शहजादी से इनका बदला लेना चाहता हूँ। दिलराम बोली, ये तो मामूली बात है। अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो मैं आज शहजादी को जहर दे देती हूँ। शहजादा बोला, जहर देकर मारना मर्दानगी नहीं, बल्कि इसके सवाल का जवाब बताना ज़रूरी है। दिलराम बोली, अच्छा, मुझसे शादी का वादा करो। शहजादा बोला, मैं वादा करता हूँ कि सवाल का जवाब देने के बाद मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। दिलराम बोली, मुझे मंजूर है। शहजादा बोला, अच्छा बताओ, गुल ने सनोबर से क्या किया? दिलराम बोली, इसके मुताल्लिक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि एक मुलाजिम ने, जो शहर कोहे काफ का रहने वाला है, मलका को इसका पता दिया था। इस शहर में जाकर असल हाल मालूम करना चाहिए। शहजादा बोला, ये शहर किस मुल्क में है और कितनी दूर है? दिलराम बोली,
मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानती। क्या तुम इस मुलाजिम से पूछ सकती हो? दिलराम बोली, हरगिज नहीं। मलका उसे एक पल के लिए भी अपने पास से अलहदा नहीं होने देती। चुनांचा शहजादा खुदा के भरोसे वहाँ से एक तरफ चल निकला। रास्ते में कई आदमियों से शहर कोहिकाफ का पता पूछा, मगर कुछ मालूम न हुआ। एक रात जंगल में रहा। ख्वाब में क्या देखता है, एक पीर मर्द उसे सफ़र से बाज रहने की हिदायत कर रहा था, लेकिन ये ना माना। लाचार वो पीर मर्द इससे कहता है, शहजादे, शहर कोहिकाफ के इलाके में जिनों का शहर है। इस जगह से चंद मील आगे एक मीनार है, वहाँ से ही रास्ता निकलता है। दाएं तरफ का रास्ता शहर कोहिकाफ को जाता है। ये ख्वाब देखते ही शहजादा चौंक कर उठा और अभी आधी रात बाकी थी कि वो आगे चल दिया और सूरज निकलने से पहले मीनार के पास जा पहुंचा और वहां से दाएं तरफ को हो लिया। कई दिनों के बाद वो एक बाग के करीब जाकर क्या देखता है, एक कदावर आदमी जिसका रंग स्याही से भी ज़्यादा स्याह था और मोटे मोटे होंठ थोड़ी से नीचे लटक रहे थे। वो दरवाजे पर सोया हुआ था। ढाल और तलवार पास रखी थी, जिससे जाहिर था कि वो पहरा दे रहा हो। शहजादा चुपके से बाग के अंदर दाखिल हो गया और अजीब व गरीब दरख्त देखकर हैरान रह गया। आगे बढ़ा तो एक खुले मैदान में सैकड़ों हिरन हरी हरी घास पर चल रहे थे। शहजादा बाग की बहार देखता हुआ दूर निकल गया। वहाँ एक महल था। महल की शहजादी लतीफ़ा बानो देखते ही उसे अंदर बुला लिया और पूछा, तुम कौन हो? शहजादे ने तमाम हाल सच सच कह सुनाया और पूछा, क्या आप शहर कोहिकाफ का रास्ता बता सकती हैं? लतीफ़ा बानो बोली, एक शर्त पर बताऊंगी। शहजादा बोला, वो क्या शर्त है? लतीफ़ा बानो बोली, शर्त यही है कि मुझसे शादी कर लो। शहजादा बोला, जब तक मुझे मलका महरंगेज़ के सवाल का जवाब न मिल जाए मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लतीफ़ा बानो बोली, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगी। शहजादा बोला, इस सख्ती और ज़बरदस्ती का क्या मतलब है? लतीफ़ा बानो फिर बोली, मतलब यही है कि मुझसे शादी कर लो, मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। ये अल्फाज सुनते ही लतीफ़ा बानो ने मुंह में कुछ पढ़ा और शहजादा हिरन बन गया। लतीफ़ा बानो ने इसके सींगों पर सुनहरी अंगूठियाँ चढ़ा दी और गले में जादू का रुमाल बांधकर इसी मैदान में छोड़ दिया जहाँ और भी हिरन थे। शहजादा हैरान था कि अब क्या करूं और कैसे आज़ादी पाऊं। सख्त मुसीबत में मुब्तला हूं। इसी ख्याल में कभी इधर जाता कभी उधर। चंद दिनों में सारा बाग छान मारा, मगर उसे कोई रास्ता दिखाई न दिया जहाँ से वो निकल जाए। उसे एक जगह फसील की कम बुलंदी दिखाई दी। वो हिम्मत करके कूदा और दूसरी तरफ जा गिरा, मगर फिर भी अपने आप को इसी बाग में पाया। इस तरह 7 दफ़ा बाग से निकलने की कोशिश की, लेकिन जादू का असर था कि वो बाहर से बाहर जा ही नहीं सकता था। वो बहुत घबराया और खुदा की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। इसकी दुआ मंजूर हुई। अब जो वो कूदा तो एक और बाग में जा पहुंचा। कई दिनों बाद एक महल के सामने जा पहुंचा। ये महल जमीला बानो का था। इसने ऐसा खूबसूरत हिरन कभी नहीं देखा था। वो देखते ही नीचे उतर आई और चमकार बचार कर हिरन को पकड़ लिया, लेकिन जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये इंसान है और किसी के जादू से हिरन बनना पड़ा। वो एक मंत्र पढ़कर उसे असली हालत में ले आई और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? शहजादा इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। वो सारा हाल कह सुनाया। जमीला बानो बोली, शहर कोहिकाफ यहाँ से सैकड़ों मील के फासले पर है। वहाँ पहुँचना इंसान की ताकत से बाहर है। तुमने देखा है ना,
रास्ते में किस कदर तकलीफ़ उठाना पड़ी, बेहतर यही है कि तुम शहर कोहकाफ का ख्याल छोड़ दो और वापस चले जाओ। अगर वापस नहीं जाना चाहते तो मेरे पास ठहर जाओ, हर तरह के आराम पहुंचाऊंगी, कोई तकलीफ़ ना होने दूंगी। शहज़ादा बोला, मैं अपना इरादा बदल नहीं सकता। जमीला बानो बोली, इस मामले पर दोबारा गौर करो और जानबूझकर मौत के मुंह में न जाओ। बहादुर मौत से नहीं डरा करते, इस्तक़लाल से तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। जमीला बानो बोली, तुम्हारी हिम्मत पर आफरीन है, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अच्छा, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें 3 चीज़ें देती हूँ, उन्हें संभाल कर रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक तो ये तलवार, इसमें ये सिफत है अगर पहाड़ पर मारो तो इसे भी काट डाले। दूसरा तीर कमान है, इसकी ये खूबी है इससे निशाना कभी ख़ता नहीं होता और ये तीर फिर वापस आ जाता है। और तीसरी चीज़ ये खंजर तैमूसी है, ये जिसके पास हो उस पर हथियार असर नहीं करता और हज़ारों मन का बोझ एक चुटकी में भी मालूम नहीं होता। शहजादे ने जमीला बानो का शुक्रिया अदा किया और ये चीज़ें लेकर बोला, जहाँ इस कदर मेहरबानी की है वहाँ शहर कोहकाफ के रास्ते से भी आगाह कर दो। वो बोली, गौर से सुनो, यहाँ से 1 मील फासले पर एक मकाम है जिसको सफ़ाई ज़मीन कहते हैं। वहाँ एक चश्मा है जिस पर रात को बहुत से जंगली जानवर आते हैं। तुम रात को वहीं रहना और चंद जानवरों का शिकार कर लेना। आधी रात गुजरे तो वहाँ एक लंबा शेर आएगा, तुम उससे बिल्कुल न डरना और उसके करीब जाकर सलाम कहना। फिर कपड़े से उसका मुंह, पाँव और जिस्म साफ करके शिकार इसके सामने रख देना। वो खुद एक तरफ बैठ जाएगा। जब वो खा चुके तो तुम इसका मुंह पोंछ देना। इस बात से वो बहुत खुश होगा और रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा। शहजादा बोला, ये शेर कौन है? जमीला बोली, इस जंगल का बादशाह। तमाम शेर और जंगली जानवर इसके मातहत हैं। इसके बाद? फिर शहजादा बोला, इसके बाद मैं क्या करूं? इससे आगे 3 मंजिल के फासले के बाद एक चौराहा मिलेगा, वहां से दाएं हाथ के रास्ते पर चलना। अगर बाएं तरफ जाओगे तो जान की खैर नहीं। दाएं रास्ते पर जंगीनियों का एक किला है जिसके दरवाजे पर 40 खूनख्वार हबशी पहरा देते हैं। इस किले का सरदार तुरुम ताक है जो कि बड़ा जालिम है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आएगा। इससे आगे एक मकान है, इससे आगे 7 दरिया हैं जिनको अबूर करना इंसानी ताकत से बाहर है। लेकिन खुदा ने चाहा तो तुम इस अमरे की मदद से इन दरियाओं को अबूर करके शहर कोहकाफ में जा पहुँचोगे। एक बात और कहती हूँ, और वो ये है, जिस तरह मैंने बताया है इसके मुताबिक अमल करना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कल इंशाल्लाह रात 8:30 बजे आयशा उर्दू सेंटर प्लस पर ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।